तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया था पोटेंशियल डिफरेंस तक। ठीक है, आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है हाउ टू गेट अ कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैसे हम, जैसे कि हमको ये पता है कि क्या करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका कॉन्टिन्यूअस फ्लो कैसे हो। ऐसा क्या करें कि इसका जो है, इसका जो करंट का जो फ्लो हो, ठीक है, करंट का क्या हो, जो करंट का फ्लो हो वो कैसा हो, वो कॉन्टिन्यूअस हो, मतलब कि इसका फ्लो टूटे ना। ठीक है, तो देखो, तो अब जैसे कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई दो पॉइंट के बीच में या दो वायर है, ये वायर है ऐसे, ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, इन दोनों वायर का जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसके बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए, क्या हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्रिएट हो जाए तो क्या होगा, तो इसमें करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्या करते हैं कि इस पोटेंशियल डिफरेंस को कॉन्टिन्यूअस क्रिएट करते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को कंटिन्यू जो है क्रिएशन बनाए रखें, या इस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा बनाए रखें, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है मैं कहूँ पी डी इज कॉन्टिन्यूअस, अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कंटिन्यू रहे तो क्या होगा, तो हमेशा यहाँ पे करंट फ्लो करती रहेगी इस एरिया में। ठीक है, तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस को बनाने के लिए क्या इंट्रोड्यूस किया है, हम क्या क्या लगा देते हैं, दो वायर के बीच में हम लगा देते हैं या तो सेल, ठीक है, या तो बैटरी। अब ये 1.5 वोल्ट है, मीन्स कि इस यहाँ अब ये क्या करेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल बना के रखेगा, ये बना के रखेगा 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, जैसे कि हमको पता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो क्या फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, so the simplest way to maintain potential difference between two ends of a conductor to get continuous flow of current is to conduct is current, ठीक है, is to connect the conductor between the terminals of a cell or a battery। या तो हम क्या करें, उनके टर्मिनल को या तो सेल से कनेक्ट कर दो या तो बैटरी से कनेक्ट करो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये वायर है, अगर सपोज करो, ठीक है, यहाँ पे बल्ब लगा है, ठीक है, और ये जो वायर है यहाँ पे क्या कनेक्शन है, यहाँ पे मैंने लगा दिया एक बैटरी। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे एक लगा दिया बैटरी। तो अब क्या करेगा बैटरी, अब ये बैटरी का अगर वोल्टेज, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था कि पोटेंशियल्स का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, तो अगर ये बैटरी का वोल्ट है 2 वोल्ट, तो क्या होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के अराउंड क्या होगा, 2 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो क्या फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आया कि अगर हमको कॉन्टिन्यूअस करंट फ्लो कराना है तो क्या यूज करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम क्या मेंटेन करेंगे, मेंटेन दी पोटेंशियल डिफरेंस, हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब डायरेक्शन ऑफ करंट समझते हैं, ध्यान रखना, क्या समझते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जैसे कि जब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने कंसिडर किया, जब साइंटिस्ट ने कंसिडर किया, तो उस समय इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसलिए जो आप ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको ये इसको भी बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द निगेटिव टर्मिनल थ्रू आउट द सर्किट। अब ध्यान रखना, इसको भी हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन, अगर कोई पूछे कन्वेंशनल करंट क्या है, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, तो कन्वेंशनल करंट ये रिफर करता है, किसको रिफर करता है, ये रिफर करता है दी डायरेक्शन ऑफ करंट, दी डायरेक्शन ऑफ करंट।
तो ध्यान रखना, जैसा कि इससे जब हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में उस समय पता नहीं था, ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन कहाँ से मान लिया गया था, ठीक है, करंट का डायरेक्शन माना गया था कि अगर एक बैटरी कनेक्टेड है, सपोज करो ये सेल जैसे इससे पहले कनेक्टेड था, ये सेल जो है कनेक्टेड है, इस सेल का ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये टर्मिनल निगेटिव है, ठीक है, तो क्या हुआ था कि अगर यहाँ से एक वायर कनेक्टेड है, ठीक है, एल एक बल्ब जल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये वायर कनेक्टेड है, यहाँ पे बल्ब है, तो क्या हुआ था कि हमने करंट का डायरेक्शन क्या माना, ठीक है, साइंटिस्ट ने करंट का डायरेक्शन क्या माना कि जो पॉजिटिव से करंट फ्लो हो रही है और किधर निगेटिव की तरफ करंट जा रही है। ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ करंट किधर से माना गया, करंट का डायरेक्शन, मैं क्या बोल रहा हूँ, करंट किसका डायरेक्शन, करंट किसका डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन, करंट, करंट का डायरेक्शन कहाँ से माना गया है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ माना गया, ठीक है। तो अब देखो, अब बाद में जब डिस्कवरी हुआ तो ये पता चला कि मेटल वायर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। केमिस्ट्री में तुम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अच्छे से पढ़ोगे, क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, देखो एक्चुअल में हाउ द करंट फ्लो इन द वायर, करंट वायर में कैसे फ्लो होता है, जब इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी किया तो पता ये चला कि द एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हाउ कंस्टिट्यूट द करंट, ठीक है, एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है तो उससे ही हम क्या बोलते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब वो एक्चुअल, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू दी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ध्यान रखना, मैं ये क्या कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन, देखो अब जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन फ्री, ये इस मेटल में इलेक्ट्रॉन था, ये मेटल का वायर है ये, ठीक है, इस वायर में क्या थे, फ्री इलेक्ट्रॉन थे। जब इसको इस वायर को यूज किया गया यहाँ पे, ठीक है, और इस वायर में एक सेल लगाया गया, पॉजिटिव से निगेटिव ये टर्मिनल लगाया गया, तो क्या पता चला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है निगेटिव टर्मिनल से, देखिए निगेटिव टर्मिनल है, निगेटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन किसका, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर फ्लो फ्लो करता है, निगेटिव से पॉजिटिव, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करता है, निगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। बट अगर कोई पूछ दे ये बताओ करंट का डायरेक्शन किधर है, तो करंट का डायरेक्शन किधर होता है, हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव। तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट किधर है भाई, वो है हमारा पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो चलो, तो हम अभी केमिस्ट्री में और डिटेल पढ़ लेना, या हम हायर क्लास में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, कैसे फ्लो होते हैं, क्या होता है, आई थिंक ये ट्वेल्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले हमको ये समझ में आ गया, देखो भाई करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट, करंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, करंट का डायरेक्शन फ्लो होगा कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम पॉजिटिव से निगेटिव तक। अब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ध्यान रखना, मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है निगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में समझते हैं, सर्किट क्या है भाई, सर्किट क्या है, तो एक्चुअली में सर्किट एक पाथ होता है, क्या होता है, एक कंडक्टिंग, या मैं कहूँ एक कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, ठीक है। सर्किट क्या होता है, पाथ, कैसा पाथ भाई, कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, या स्विच, या बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ द सेल्स बैटरी हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा हो उसमें, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सर्किट क्या हो भाई, पाथ हो, तो उस पाथ में क्या लगा हो, अब जैसे कि एक पाथ है, सपोज करो एक कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, वैसे भी इसे कहते हैं क्लोज्ड पाथ मानते हैं, क्लोज्ड पाथ, ठीक है। बस उस पाथ में क्या हो एग्जैक्टली तो क्लोज्ड पाथ है, तो क्लोज्ड पाथ में क्या होना चाहिए, एक बल्ब, देखो अब यहाँ से ये एक पूरा का पूरा अगर हम इस वायर को देखें, ठीक है, ये वायर है, देखो ये वायर गया यहाँ पे, अब इसमें स्विच कनेक्टेड है, ठीक है, अब स्विच से देखो ये वायर अगेन गया यहाँ पे, बल्ब कनेक्टेड है, अब ये बल्ब अगेन गया ये यहाँ पे, ये एट लास्ट जाके यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। तो क्या हो रहा है एक्चुअली में, देखो तो एक वायर, एक पाथ है, इस पाथ में क्या क्या कनेक्टेड है भाई, ठीक है, अगर मैं ऐसे पाथ बना दिया क्लोज पाथ, ठीक है, तो इस पाथ में क्या कनेक्टेड है, एक जगह तुम्हारा स्विच हो गया, ठीक है, और एक जगह तुम्हारा बैटरी हो गया, सपोज करो ये बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है इस पाथ में, और एक जगह तुम्हारा हो गया बल्ब कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब ये जो पाथ है, अब देखो जब बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है तो बैटरी
मैं बी से डिनोट करता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होगा तो बैटरी कनेक्टेड, तो बैटरी क्या क्रिएट करता है, बैटरी क्या क्रिएट करता है, बैटरी पोटेंशियल क्रिएट करता है। पोटेंशियल डिफरेंस किसमें, वायर में। ठीक है। अब इस ये जो वायर है, तो ध्यान रखना एक बात और, ध्यान रखना देखो, ये जो सर्किट में पाथ होगा ना, अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिक सर्किट तो पाथ, तो कैसा पाथ, कैसा पाथ, ये होगा वायर का, या मैं कहूँ कंडक्टिंग पाथ, या किसका पाथ, वायर का पाथ, या कहो कंडक्टिंग पाथ जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो। तो करंट कब फ्लो होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आया समझ में, क्या होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, बैटरी या तो सेल क्रिएट करता है। ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस कौन कौन क्रिएट करता है, कौन क्रिएट करता है, ये करता है बैटरी, या तो सेल या तो बैटरी। ये दोनों पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। जब ये पोटेंशियल क्रिएट करेंगे तभी सर्किट में करंट फ्लो होगा, वरना करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है। चलो, तो अब ये समझ में आ गया। तो देखो भाई, अब कोई कहे व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है कि एक कंडक्टिंग पाथ है, एक वायर का पाथ, जिसमें क्या क्या लगा हो, जिसमें बैटरी हो, ठीक है, वायर हो, या बल्ब हो, या रजिस्टर हो, मतलब कोई भी क्या हो, कंटेन, मैं कहूँ एक क्लोज्ड पाथ या एक कंडक्टिंग पाथ, कंटेन व्हाट, कंटेन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, कंटेन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो ये कुछ सिंबल्स हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के, ध्यान ध्यान से देख लो। ठीक है। ये सेल है, देखो सेल में क्या होता है, एक ही, ये दो, सिर्फ दो लाइन होता है। ठीक है। एक बड़ा वाला लाइन, बड़े वाले को पॉजिटिव बोलते हैं, छोटे वाले को निगेटिव बोलते हैं। बैटरी में देखो वैसे ही दो तीन लाइन होते हैं। ठीक है। मतलब एक से ज्यादा लाइन होते हैं तो उसे बोलते हैं बैटरी। अब ये कनेक्टिंग वायर देखो, एक लाइन, ये जो लाइन है इसे हम वायर बोलते हैं। ठीक है। अब एक ज्वाइंट है, अगर दो वायर जा रहा है तो ये देखो, एक वायर ये है और इसमें एक वायर ये है, तो इस टाइप को बोलते हैं कि यहाँ पे ज्वाइंट है। ठीक है। अब ये देखो, ये जो वायर जा रहा है ना, यहाँ पे ज्वाइंट नहीं है, मतलब एक वायर गया, इसके ऊपर उठा के ये वायर ऐसे चला गया। तो इस टाइप का जो सिंबल होगा इसे बोलते हैं वायर्स क्रॉसिंग, यहाँ पे वायर ज्वाइंट नहीं हो रहा है। अब ये है हमारा रेजिस्टेंस, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल, अभी कुछ ही टॉपिक के बाद। ठीक है। अब दूसरा हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस को हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसे रियोस्टेट भी बोलते हैं। ठीक है। एक होता है एमीटर, जो अभी हमने जस्ट पढ़ा है। एमीटर कौन सा डिवाइस होता है, करंट को मेजर करता है। वोल्टमीटर कौन सा डिवाइस होता है, जो वोल्टेज को मेजर करता है। ये है गैल्वेनोमीटर, आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है। और ये है तुम्हारा स्विच, ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है। ये स्विच ओपन स्विच है, ये क्या है, ओपन स्विच है। ठीक है। और ये देखो क्लोज्ड स्विच है, जब वायर एक दूसरे को टच करा दिया तो ये हो गया क्लोज्ड स्विच। ये देखो, बल्ब ऐसे भी बनाते हैं और ऐसे भी बनाते हैं। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, ये देखो इंपॉर्टेंट चीज, सर्किट डायग्राम क्या है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट तो हम ये समझ में आ गया था कि सर्किट क्या होता है, पाथ, या मैं कहूँ कंडक्टिंग पाथ। अरे ना, कैसा पाथ, कंडक्टिंग पाथ, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो। ठीक है। अब इसका डायग्राम बनाए, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा ना सिंबल, इसके पहले इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के कौन कौन सिंबल होते हैं। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, और डायग्राम विच इंडिकेट, हमें क्या देखना है यहाँ पे, क्या देखो वर्ड, ये डायग्राम क्या कह रहा है कि भाई इसका डायग्राम बनाओ मुझे। तो डायग्राम मतलब तुम्हें हाथ से, पेन से, स्केच से, कैसे भी तुम क्या करो, इसका जो है डायग्राम बनाओ। ठीक है। तो एक ऐसा डायग्राम जिसमें कि क्या हो, जो इंडिकेट करे, क्या इंडिकेट करे कि हाउ, कैसे कंपोनेंट, अलग अलग कंपोनेंट उस सर्किट में कनेक्टेड हैं। ठीक है। बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज करके हमको क्या करना है, ठीक है, इसका यूज करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल का हमको क्या बनाना है, हमको डायग्राम बनाना है। ठीक है। वो डायग्राम बनाए, कैसे बनाए कि कैसे कैसे वो जो डिवाइस हैं, वो जो कंपोनेंट है, ठीक है, कैसे वो जो सर्किट है सर्किट में कंपोनेंट कैसे कैसे कनेक्टेड हैं, वो जो कंपोनेंट हैं वो कैसे कनेक्ट हैं, कैसे कनेक्ट हैं, ध्यान रखना। ठीक है। तो चलो, तो देखो अब जैसे यहाँ पे इसने डायग्राम है, डायग्राम में देखो कि ये जो वायर है, ठीक है, इस वायर में क्या कनेक्ट है,
ये जो वायर है इस वायर में कनेक्ट है सेल, ये सेल है। अब देखो सेल एक और स्विच है, मतलब ये जो एक वायर है, एक वायर में पहले ये कनेक्टेड है सेल। अब ये जब ये वायर गया यहाँ पे, ये वायर यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ पे क्या कनेक्ट है, एमीटर कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब ये वायर गया आगे, तो यहाँ पे रियोस्टेट कनेक्टेड है, ठीक है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अब फिर अगेन ये वायर रेजिस्टेंस को भी कनेक्ट किया, फिर आगे क्या गया, यहाँ पे गया आगे, आगे ये पता चला कि भाई आगे स्विच भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि जैसे कि कोई वायर था, इससे कोई वायर था, वायर में ये सारी चीजें कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये है तुम्हारा डायग्राम। क्या है ये, डायग्राम है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सर्किट डायग्राम। तो अगर कोई तुमसे बोल दे कि ये बताओ सर्किट का डायग्राम कैसे बनाओगे, तो हम ऐसे बना लेंगे। ठीक है, चलो अब आओ देखो, आते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या आज का, ओम्स लॉ। ठीक है, क्या है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ ने, ओम्स, ठीक है, इन्होंने ये कहा भाई कि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भाई वायर में करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो करंट फ्लो होता है, तो ये भी हमने पढ़ लिया कि हाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तो करंट, तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव होता है। करंट का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, इसका डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है कहाँ, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, अब आते हैं, अब इन्होंने कुछ फॉर्मूला बताया, ध्यान रखना, इन्होंने ये कहा कि अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर बदल नहीं रहा है। अगर टेम्परेचर फिक्स हो गया कि भाई मान चलो 25 डिग्री सेल्सियस, फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है। तो इस टेम्परेचर पे अगर करंट किसी वायर में फ्लो होता है, किसी कंडक्टर में, तो वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंड के। तो इन्हें क्या कहा भैया कि अगर करंट है, ठीक है, करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ध्यान रखना, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। कब 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 कि भाई जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। ध्यान रखना, कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो आई इसके प्रोपोर्शनल होता है, इन्होंने अपनी स्टडी करके बता दिया। ठीक है, और इन्होंने बोला कि देखो भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको क्या कि अगर ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो क्या आ जाएगा, V इक्वल टू IR। तो यहाँ पे कांस्टेंट हटाएं तो क्या आ गया, R। ये R होता है तुम्हारा रेजिस्टेंस, ये R होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो तो ध्यान रखना, ये होता है तुम्हारा ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। ध्यान रखना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये देखो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, तो ध्यान रखो पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान रखो हम क्यों V इक्वल टू IR लिखते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि ये जो पोटेंशियल है, ये जब कोई वायर होगा, तो ये जब जब किसी दो वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, तो ये होगा, ध्यान रखना, ये इसीलिए इसको हम यहाँ पे V इक्वल टू पहले लिखते हैं और IR बाद में। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे टर्मिनल पे क्रिएट होगा, करंट यहाँ वायर में फ्लो करेगा, तो वायर में रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस कहाँ पे होता है, रेजिस्टेंस हमारा वायर में होता है। ठीक है, तो इसीलिए V को हम सेपरेट, मतलब कि ये बोल रहा है कि देखो भाई जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा, वो पोटेंशियल किसके बराबर होगा, अगर कोई वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो वो पोटेंशियल जो आ गया इसमें, और जो रेजिस्टेंस यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हो रहा है, जो रेजिस्टेंस इसको, इस वायर में रेजिस्टेंस होता है, अभी आगे और डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, इसको करंट को रोकने की कोशिश करता है, तो जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा V, वो किसके बराबर होगा, I, और इस वायर का जो रेजिस्टेंस है R, उसके बराबर होगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो R को कैसे लिख सकता हूं, R को ऐसे लिख सकता हूं, V इक्वल टू, सॉरी, R इक्वल टू V अपॉन I। तो अब ध्यान रखना, R जो है, R भी कांस्टेंट रहेगा उस वायर का। आर क्या होगा, उस वायर का कांस्टेंट रहेगा, ये डिपेंड करता है, आर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ द वायर पे और लेंथ ऑफ द वायर पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है किस पे, अभी हम रेजिस्टेंस के बारे में और आगे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये डिपेंड ऑन
एरिया, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, तो चलो, तो अब देखना कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर एंड करंट फ्लो थ्रू इट इज कांस्टेंट क्वांटिटी कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखो ये ध्यान से समझना कि भाई रेजिस्टेंस भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है उस समय। ठीक है, ये वायर पे जब करंट फ्लो होता है वायर में तो वो कांस्टेंट रहता है। तो भाई वायर रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, V अपॉन आई करके। तो ये ध्यान रखना, देखो अभी आगे हम इसका जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें डिटेल में बात होगा, तो वो वीडियो देखना भूलना मत। ठीक है, तो आज बस ये समझो ओम्स लॉ है क्या। ओम्स ने क्या बोला था, ओम्स ने ये बोल दिया था भाई कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे करंट उतना बढ़ेगा। हमको ये पता है भैया कि पोटेंशियल डिफरेंस जब ज्यादा क्रिएट होगा, हमने ये पढ़ा था कि भाई एक एक मैंने बहुत एग्जांपल दिया था कि एक में क्या है, एक में पानी ज्यादा है टैंक में और एक में पानी नहीं है, एक में पानी कम है, तो क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है ना। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ फ्लो होना स्टार्ट होगा पानी। तो इसी तरीके से क्या समझे कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा करंट होगा। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस तो ये मान लिया हमने। ठीक है, इसका मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो अब ध्यान दो कि अब ये पोटेंशियल अगर वायर करंट, अब देखो जबकि वायर में करंट फ्लो होता है ना, ये वायर है, ठीक है, इस वायर में करंट फ्लो हुआ। ठीक है, ध्यान रखना, इस वायर में करंट फ्लो हुआ। तो अब क्या हो रहा है कि कुछ कुछ जो एनर्जी है वो लॉस हो जा रहा है। अब वायर में करंट फ्लो है तो वायर हीट होती है, ठीक है, इसमें लॉस होता है। तो अब ये समझो कि अगर कोई कह दे कि करंट इसमें आई फ्लो हुआ और इस वायर का रेजिस्टेंस है आर, तो इसका पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। इसलिए हम क्या यहाँ पे ये साइंटिस्ट ने बोला कि देखो भाई इसको ऐसे करो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब V इक्वल टू आई और आर के बराबर होगा, इतना मान जाओ तुम। ठीक है, चलो, तो V किसके बराबर है, V इक्वल टू आई आर। ये क्या है तुम्हारा ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ ध्यान रखना। ठीक है, चलो, चलो, तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद है आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और इससे जो इसके पहले का वीडियो ना देखा तो देख ले वीडियो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।